हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिको वाला। बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझे वेटरनरी एडमिशन का प्रोसेस में मुझे बताने के लिए बोल रहे थे कि उसका सीट कैपेसिटी कितना है, कट ऑफ कितना गया था लास्ट ईयर, एलिजिबिलिटी क्या है, फीस, हॉस्टल वगैरह सारा चीजें में। एंड जो ग्रेस मार्क वाले क्या उनको मिलेगा, एचएस में जो कैंडिडेट्स है कुछ एक स्टूडेंट्स लाइक उसने बोला था कि उसका केमिस्ट्री में फेल है, क्या उसको सीट मिलेगा, ग्रेस वाले कैंडिडेट्स को सीट मिलेगा कि नहीं, यह सारा चीजें मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। ओके, तो वीडियो के एंड तक देखना, 1.5x लगा के देखना, क्योंकि मैं कभी कभी धीरे बोलता हूँ। ओके, फिर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आप लोगों को अपडेट मिलता रहे। ओके, ये 2025 का अभी तक अपडेट कुछ नहीं आया है, कुछ क्या एग्जाम कब होगा, है ना। फिर भी मैं आप लोगों को कुछ एक्सपेक्टेड डेट बताऊंगा, क्योंकि लास्ट ईयर भी एग्जाम हुआ था। उसके बेसिस में आप लोगों को जो एग्जाम का जो डेट है वो भी आप लोगों को बोलूंगा। एंड वीडियो को अच्छे से देखो, ताकि आप लोग सभी चीजें समझ में आए। एंड जो चीजें समझ में नहीं आया तो कमेंट के थ्रू आप लोग बोल सकते हो, मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा। ओके, एंड उसके साथ साथ आप लोगों को कुछ चीजें लाइक जो एयू फॉर्मेट का जो गैप सर्टिफिकेट है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, सारा चीजें मैं आप लोगों को बोलूंगा इस वीडियो में। एंड आप लोगों को जो डेमो वगैरह है सभी चीजें आप लोगों को बताऊंगा। तो जो भी अभी क्वेरी होगा एयू जो फिटनेस सर्टिफिकेट है या आप लोग गैप सर्टिफिकेट के लिए, सारा चीजें आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बोल देना चाहता हूँ, यदि आप लोग 2025 के लिए यदि सीरियस हो, आप लोग यदि सच में सीरियस हो, तो आप लोग हमारा जो मेडिको वाला की तरफ से जो ई बुक है उससे भी आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हो, जिसमें आप लोगों को शॉर्ट नोट्स मिलेगा, उसके साथ साथ एमसीक्यू मिलेगा। एंड 4500 प्लस एमसीक्यू प्लस उसके साथ साथ आप लोगों को आंसर भी मिलेगा। ये इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है, ये इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है। ये ई बुक है, नॉट ए फिजिकल बुक, ये फिजिकल बुक नहीं है, ये ई बुक है। ये ई बुक बाय ये जो प्राइस है वो 199 रुपीज है, जिसमें आप लोग बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, एयू, सेट एंड फार्मेसी जो एसएसवीएचएस का एग्जाम होता है वो भी आप लोगों को ये इससे प्रिपरेशन कर सकते हो, जिसमें कवर होगा क्या क्या सब्जेक्ट, इंग्लिश, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री होगा। एंड ये बाय करने के लिए आप लोगों को नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, डायरेक्टली आप व्हाट्सएप में चले जाओगे। उसके साथ साथ आप लोगों को वहां पे बोलना है कि आप लोग ई बुक चाहिए, तो आप लोग को एक क्यूआर कोड दे दिया जाएगा। उस क्यूआर कोड में आप लोगों को 199 रुपीज पे करनी है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, डायरेक्टली आप लोग व्हाट्सएप में चले जाओगे, या दिस नंबर पे आप लोग जो ऑफिशियल नंबर जो है उसमें आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। जो ऑफिशियल नंबर है उसका जो नंबर है यहाँ से मिट गया शायद, तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ये है नंबर 6026318679। इसमें आप लोग व्हाट्सएप में डीएम कर देना, आप लोग को वहां पे मिल जाएगा। चलिए ये सब चीजें छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। और पहली बात तो क्या है, आप लोगों का वेटरनरी का सीट कैपेसिटी कितना है, वेटनरी का सीट कैपेसिटी कितना है। ओके, ये डिस्कस करते हैं। पहली बात तो क्या है, इस बार क्या होगा, ये 2024 का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है। 25 का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में यदि आप लोगों का सीट इंक्रीज होता है तो अलग बात है, फिलहाल के लिए आप लोग यही मान के चलो। ओके, इसमें क्या है, पहली बात तो क्या है, कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस खानापाड़ा, खानापाड़ा में कितना है, 110 सीट्स है टोटल। एंड जो लखीमपुर वेटनरी साइंस जो कॉलेज है उसमें आप लोगों को 60 सीट्स है। ओके, टोटल कितना है, आप लोगों को 170 सीट्स है। ओके, इसमें 170 सीट्स है टोटल। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो परसेंटेज है एचएस में आप लोगों को ऑलमोस्ट 50% तो चाहिए होगा, आप लोगों को पता है जनरल के लिए, यहाँ पे नीचे भी लिखा हुआ है। एंड जो कैटेगरी जो एलिजिबिलिटी है मैं आगे बोलूंगा, आप लोग देखते रहो। पहली बात तो एलिजिबिलिटी में क्या होना पड़ेगा, यहाँ पे पूरा मेंशन है कि कैंडिडेट मस्ट हैव पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन वन सीटिंग, एक ही सीटिंग में आपको एग्जाम पास होना पड़ेगा सभी सब्जेक्ट में। और इन बेटरमेंट एग्जामिनेशन इन मिनिमम 4 सब्जेक्ट, यदि आपने बेटरमेंट दिए हो, यदि आपने बेटरमेंट दिए हो तो आप लोगों को ऑलमोस्ट मिनिमम आपका 4 सब्जेक्ट देना पड़ेगा, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, या आप लोगों को बायो के साथ साथ आप लोग मैथ्स भी दे सकते हो, बायो को हटाकर मैथ्स भी दे सकते हो, पर आपको 4 सब्जेक्ट होना पड़ेगा। पर बायो तो पास होना पड़ेगा, है ना। यही चीजें है, आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश मान के चलो, ये बायो का जो बोल सकते हो एग्री का, है ना। तो आप लोगों को बायो में भी पास होना पड़ेगा। एंड यहाँ पे पूरा अच्छे से लिखा है, कैंडिडेट्स पासिंग इन सप्लीमेंट्री और कंपार्टमेंटल और इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन इन सिंगल सब्जेक्ट आर नॉट एलिजिबल, ये एलिजिबल नहीं है बोल रहे हैं। यदि एक में आप लोग यदि जो बोल सकते हो बेटरमेंट एग्जाम दिए हो तो आप लोग एलिजिबल नहीं हो। ओके, ये सारा चीजें है। उसके साथ साथ आते हैं जो मिनिमम एज क्या है, मिनिमम एज ये बीएससी कोर्सेज के लिए 16 ईयर है। पर आप लोगों को जो एग्री का जो चीजें है, एग्री जो बीएससी है उसमें है 16 ईयर्स। बट आपका वेटनरी के लिए आप लोगों को मिनिमम 17 चाहिए। ये आप लोग कहाँ पे लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है, ये देखो। डीसीए रेगुलेशन के मुताबिक आप लोगों को ये है 17 ईयर्स होना पड़ेगा। मैक्सिमम जो 25 ईयर्स, ओके, मैक्सिमम 25 ईयर्स या मिनिमम 17 ईयर्स फॉर बैचलर ऑफ वेटनरी साइंसेज एंड एनिमल हस्बेंड्री डिग्री कोर्सेज। ओके, ये कोर्स के लिए आप लोगों को वेटनरी के लिए 17 ईयर्स मिनिमम होना पड़ेगा, मिनिमम 17 ईयर्स, बार बार बोल रहे मिनिमम 17 ईयर्स एंड अप टू 25 ईयर्स। जो अप टू 31 दिसंबर वो 2024 में बोला गया था, इस बार 2025 में बोला जाएगा। 2025 में आपका 25 होना पड़ेगा नीचे, या ऊपर होगा तो नहीं होगा, एलिजिबल नहीं होगा। एंड 17 ईयर्स मिनिमम होना पड़ेगा।
एंड बीएससी कोर्सेज के लिए आप लोगों को पता है 16 ईयर्स होने से भी हो जाता है। ओके, ये सारा चीजें है। एक जो एज लिमिट है वो बोल दिया। उसके साथ आते हैं जो आप लोगों को रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन आप लोगों को देखो सारा रिजर्वेशन मिलता है ओबीसी के लिए। ओबीसी के अंडर में इतना सारा मसाला भर के है, जो प्लेन बीए जैसा है ऐसा कुछ नहीं है। ओबीसी में बहुत सारे मसाला है ना पता है हम लोगों को। प्लेन बीए भी होता है, उसके साथ मसाला। यदि लाइक किसी भी एक सब्जेक्ट में ऑनर्स ले लेते हो तो वो मसाला बन जाता है। ऐसा ही है ओबीसी में भी। तो ये एयू एम्प्लॉय का भी है, एयू एम्प्लॉय रिटायर्ड, और जो है एंड विक्टिम ऑफ चिल्ड्रन ब्रदर। ओके, उसके साथ साथ आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो असम के बाहर के स्टूडेंट्स है। असम के बाहर जो भी कैंडिडेट्स है, असम के बाहर कैंडिडेट्स कैसे लेंगे एडमिशन? वो लोग वीसीआई के थ्रू भी ले सकते हैं, जो वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसमें आप लोगों को आईसीएआर एग्जाम देना पड़ता है। आईसीएआर एग्जाम देके वो लोग ले सकते हैं। या कुछ कैंडिडेट्स जो अभी आगे बोलूंगा, एक नोटिस है उसमें दिखाऊंगा कि कुछ कैंडिडेट्स असम का नहीं होने से भी आप लोग एयू सेट देके आप लोग एग्जाम देके आप लोग एयू सेट के अंदर में ही आप लोग जो सीट ले सकते हो। ओके, यहाँ पे वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया या बोल सकते हो जो आईसीआर, आईसीआर में ये पूरा रिजर्व रहता है कुछ सीट्स। एंड यहाँ पे कुछ ये देखो 10 एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल सीट्स फॉर, यहाँ पे पूरा जम्मू कश्मीर के लिए, लद्दाख के लिए, ये सारा चीजें है ना। अदर एक्स्ट्रा न्यूमर के लिए पढ़ लो आप लोग, खुद खुद पढ़ लो, है ना। ये देखो सारा चीजें, एनआरआई के लिए 10 सीट्स है, फॉरेन के लिए ऐसा ही है। ओके, एंड यहाँ पे पूरा लिखा है 60 सीट्स फॉर एचएफसी, जो 40 सीट्स फॉर जो बीएससी एग्रीकल्चर डिग्री प्रोग्राम एग्रीकल्चर के लिए 40 सीट्स अलग से है, रिजर्व है। ये सारा चीजें एचएफसी में है, जो हाई फी कैटेगरी में चला जाता है। एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, जब आप फॉर्म फिलअप करोगे उसके दौरान आप लोगों को क्या करना होगा, हाई जो फी जो है हाई फी कैटेगरी आप लोगों को सेलेक्ट करनी होगी। ओके, आप लोगों को तब सेलेक्ट करनी होगा जब आप लोग एग्जाम का फॉर्म फिलअप होगा। जब फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा मैं आप लोग को अपडेट दे दूंगा। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, या आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, या नहीं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, अभी आते हैं कुछ जो गैप किसको चाहिए, जो एग्जाम देके एचएस का क्लास 12 का एग्जाम देके 1 ईयर 2 ईयर गैप लिए है, उनको गैप सर्टिफिकेट चाहिए होगा। गैप सर्टिफिकेट कोर्ट से बनाने से नहीं होगा, कोर्ट से बनाने से नहीं होगा। ये एयू फॉर्मेट में आप लोगों को गैप सर्टिफिकेट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। उसके साथ साथ मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी आप लोगों को प्रोवाइड करनी पड़ेगी एट द टाइम ऑफ काउंसिलिंग, नॉट पहले। ओके, पहले देना नहीं पड़ेगा आपको, पहले एग्जाम दो उसके बाद ये सर्टिफिकेट बना लेना। फिर भी मैं आप लोगों को ये सारा चीजें दिखा दूंगा कब। ओके, अभी आते हैं कुछ फी के बारे में। नॉर्मल बीएससी के लिए आप लोगों को पता था कि ये देखो 23,000 है फर्स्ट सेम का, एंड सेकंड सेम का है। ऐसा कुछ मिला के आप लोगों को जो हॉस्टल का फीस है 11,000 हॉस्टल फीस मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। वो मिला के आप लोगों को कितना होता था, मैं फीस दिखा देता हूँ आप लोगों को, तो आप लोगों को चीजें पता चलेगा। मैं पहले आप लोगों को फीस दिखा देता हूँ। रिसीप जो है आप लोगों को ये देखो 34,650 रुपीज, 34,650 रुपीज था बीएससी के लिए। एंड वेटनरी के लिए ऑलमोस्ट 50 के लगता था, ऑलमोस्ट 50 के लास्ट ईयर हुआ था। ये लास्ट ईयर का फीस है ऑलमोस्ट 50 के फॉर वेटनरी, एंड बीएससी के लिए 34,650 रुपीज। ये था फीस के बारे में, विथ हॉस्टल इंक्लूडेड है, इसमें आप लोगों का हॉस्टल इंक्लूडेड है। ओके, अभी आते गैप सर्टिफिकेट। ये है आप लोगों का एयू फॉर्मेट में गैप सर्टिफिकेट में। मैंने पहले भी ये पीडीएफ जो है मैंने टेलीग्राम चैनल पे दिया था, व्हाट्सएप ग्रुप में भी दिया था। आप लोगों को फिर से मैं दे दूंगा ये आप लोग प्रिंट भी कर सकते हो, या बाद में आप लोग जब इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आएगा तब भी कर सकते हो। एग्जाम के बाद जो काउंसलिंग के टाइम होगा तब देना पड़ेगा। पहले आप लोगों को बोला जाता है देने के लिए, पर नहीं देने से भी हो जाता है। एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलअप नहीं चाहिए ये सब। उसके बाद फॉर्म फिलअप के बाद या बोल सकते हो काउंसलिंग के समय ही लगेगा ये। गैप सर्टिफिकेट में क्या करना पड़ता है, जो लोकल जो पुलिस स्टेशन होता है, पीएस, लोकल पीएस से ये जाके बनवाना पड़ता है। ये फॉर्म लेके जाना पड़ता है। ये एयू फॉर्मेट में है, एयू फॉर्मेट में ये लेके जाना पड़ता है। उसके साथ साथ ऑफिस का जो इंचार्ज है वो लोग साइन वगैरह सील वगैरह करके आप लोगों को दे देंगे। उसके साथ साथ आता है जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी ये एयू फॉर्मेट में है। आप लोग किसी भी गवर्नमेंट सिविल में चला जाना, गवर्नमेंट सिविल में चला जाना, सिविल हॉस्पिटल में, वहां से जाके आप लोग फिटनेस बना लेना। उसके साथ आता है फी रिफंड के बारे में। कुछ स्टूडेंट्स एडमिशन लेने के बाद आप लोग फी रिफंड करोगे। ओके, फी रिफंड में आप लोगों को ये पूरा चीजें लिखा हुआ है, कितना डेज पे कितना परसेंटेज आप लोगों को फी मिलेगा। ये पढ़ लो आप लोग, ये स्क्रीनशॉट रख लो, या पीडीएफ में ऑलरेडी अवेलेबल रहेगा। अभी आते हैं एचएफसी का फीस। जो फीस है एचएफसी का, जो आप लोग देखो ये हाई फी कैटेगरी के लिए फर्स्ट ईयर के ये देखो कितना है, 99,550 50 नहीं 550 रुपीज ही है। ओके, ज्यादा नहीं है, 99,550 रुपीज है, इतना ज्यादा नहीं, इतना छोटा अमाउंट है। तो देख लो ये फर्स्ट ईयर का ही फी है, बहुत ज्यादा चला जाता है। 2 लाख तक कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बोला था। ये श्योर नहीं है कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन ही उन लोगों को 2 लाख देना पड़ा था, मैं ये श्योर नहीं हूँ। पर ऑफिशियल नोटिस के मुताबिक तो ये देखो 99,550 रुपीज से इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अकॉर्डिंग लास्ट ईयर, मैं ये श्योर नहीं हूँ। ओके,
क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स गलत भी बोल देते हैं, तो मैं आप लोगों को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दूं, है ना। तो 2 लाख वो लोग बोले कि सच भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी बीएससी के भी फर्स्ट सेम एंड फर्स्ट ईयर का पूरा फीस ले लेते हैं, मतलब फर्स्ट सेम एंड सेकंड सेम का फर्स्ट ईयर का फी ले लेते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है हाई फी कैटेगरी का भी दो पूरा फर्स्ट ईयर का फी ले रहे हैं। यदि फर्स्ट ईयर का फी ले रहे हैं तो ऑलमोस्ट टू लाख तो चला जाता है, 2 के नहीं, 2 लाख, 2 लाख तक चला जाएगा, है ना। बहुत ही कम है फी, आप लोग अफोर्ड कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद आते हैं ये जो रिफंड का प्रोसेस है, ये देखो रिफंड का प्रोसेस। ओके, रिफंड का प्रोसेस एंड सीट कैपेसिटी मैंने ऑलरेडी बोला, कट ऑफ भी बोलूंगा। एग्जाम पैटर्न में बोल देता हूँ तुरंत। जो लास्ट ईयर हुआ था एग्जाम कब हुआ था, 29 जून को हुआ था, 29 एंड 39 जून को हुआ था। इस बार भी ऐसा ही रहेगा, या पीछे का जुलाई का जुलाई में कुछ होगा सैटरडे संडे को, या आगे का जो आगे का जुलाई का संडे या सैटरडे को मिला के देंगे, या आगे का। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सैटरडे या संडे को ही एग्जाम होता है, मंडे का भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। मंडे का भी दे सकते हैं, पर ज्यादातर तो एग्जाम संडे में ही दिया जाता है जनरली। पर पता नहीं इस बार भी क्या होता है, जिसमें आप लोगों को क्वेश्चन आएगा फिजिक्स में 40, केमिस्ट्री में 40, बॉटनी में 40, जूलॉजी में 40, एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है ये देखो, लैंग्वेज क्या में रहेगा, इंग्लिश एंड असामीज लैंग्वेज में रहेगा बोथ। ओके, एंड 1 मार्क रहेगा पर क्वेश्चन, एंड उसके साथ साथ वन नहीं 1/3 बोल सकते हो, या 0.25 मार्क आप लोगों को कटा जाएगा यदि आप लोग रॉन्ग आंसर देते हो। ओके, रॉन्ग आंसर क्लिक करोगे तो ये सीबीटी मोड में एग्जाम होता है, आप लोगों को पता है शायद। सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, एंड ये भी सेशन होता है जेई मेन के तरफ से। जो सेशंस में होता है एग्जाम, ये भी ऐसा ही कुछ है सेशन में। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। उसके साथ साथ आते हैं जो कैंडिडेट्स, यहाँ पे कुछ चीजें मेंशन किया गया है, आप लोग ये पढ़ लेना, जब मैं आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा, ये सारा चीजें आप लोग पढ़ लेना। उसके साथ साथ आएंगे कुछ कट ऑफ के बारे में बोलने से पहले मैं आप लोगों को जो ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स से बोल सकता हूँ, असम के बाहर के जो कैंडिडेट्स है जो एयू सेट एग्जाम दे सकते हैं विदाउट पीआरसी, वो भी मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। ये जो मैं जो पेज लाया हूँ, इसमें जितने भी कैंडिडेट्स का मतलब कैटेगरी मेंशन किया गया है, इनको एग्जाम देना पड़ेगा एयू सेट, एंड किनको एग्जाम नहीं देना पड़ेगा एयू सेट, वो लोग अलग जो वेटनरी का जो और भी एग्जाम है, या बोल सकते हो अदर्स एयू सेट एग्री का जो आईसीएआर एग्जाम होता है वो भी दे सकते हो। इसमें आप लोगों को देखो, ऑल कैंडिडेट्स फ्रॉम अनरिजर्व एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, वो उन लोग ये देना पड़ेगा। ओके, उसके साथ ऑल कैंडिडेट्स फ्रॉम रिजर्व कैटेगरीज, ये सारा गेम्स इन स्पोर्ट कैटेगरी, डिफरेंटली एबल मतलब पीडब्ल्यूडी, descendant free of freedom fighter, son and daughter of AU, employee, son or daughter of defense personnel, victim or children, brother, sister, मतलब Assam agitation, rest of India candidates for college of horticulture, sericulture, son or daughter of small tea grower, agriculture, extension assistant, veterinary field assistant, fishery और salmon जो सेरी demonstrator, sponsor from government of Assam, ये सारे who is not required to appear in set यूज, ये 2023 ये सब छोड़ो, ये पेज लाने में 24 का सेम ही है ये सब। आईसीआर स्पॉन्सर्ड, वीसीआई स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट, नॉर्थ ईस्टर्न जो एनईसी स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स है, ये कैंडिडेट फ्रॉम टी ग्रोइंग स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडियन स्पॉन्सर्ड बाय द रेस्पेक्टिव स्टेट, और एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स, सोन और डॉटर ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट्स, सोन और डॉटर ऑफ कश्मीरी पंडित और कश्मीरी हिंदू, ये सब इन लोगों को एग्जाम जो एयू सेट नहीं देना पड़ेगा, उन लोगों को आईसीआर देने से भी हो जाएगा। ओके, ये सब आईसीआर एग्जाम दोगे हो जाएगा आप लोगों को, आप लोगों का आईसीआर एग्जाम देने से भी हो जाएगा। उसके साथ साथ मैं और एक चीज दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को, ये जो पीडीएफ है, ये जो पेज है, आप लोग अच्छे से ध्यान से देखो, इसमें क्या कुछ मेंशन किया गया है। आप लोगों को ये आगे का प्रोसेस जितने भी चीजें मैंने दिखा दिया, उसके साथ साथ में अभी ये जो है इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू स्टेट ऑफ असम एंड द कैंडिडेट्स अंडर हाई फी कैटेगरी मस्ट सबमिट द परमानेंट रेसिडेंसी सर्टिफिकेट, पीआरसी लगेगा असम का, एंड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट, जो भी चीजें है। However, it is not mandatory for the candidates belonging to the following categories. ये जो कैटेगरीज है, आप लोगों को पीआरसी असम का जरूरत नहीं है। यदि इस कैटेगरी में आप लोग अंडर में आते हो तो आप लोग एयू सेट दे सकते हो, एयू सेट एग्जाम दे के डायरेक्टली ले सकते हो, या आप लोग जो आईसीआर एग्जाम दे के लेना पड़ेगा, आईसीआर एग्जाम जिसमें थोड़ा सीट कम रहता है, आप लोगों को पता है, तो उसमें लेना पड़ेगा। यदि एयू सेट दे के ले सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि एयू सेट के अंडर में बहुत सारा सीट मिलेगा, है ना। तो ये देखो, स्पॉन्सर चिल्ड्रन, ये सारा चीजें मैंने ऑलरेडी वहां पे बोला है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, वार्ड ऑफ कश्मीर माइग्रेंट बिलोंगिंग टू स्टेट्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज, जो चिल्ड्रन ऑफ डिफेंस पर्सनल, पैरामिलिट्री फोर्स पर्सनल, जो एक्स सर्विस एंड सर्विंग आर्म फोर्स पर्सनल, ये सारा चीजें फॉर एन इन सर्विस कैंडिडेट्स डेप्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ असम, आईसीआर एयू, एनआरआई स्पॉन्सर्ड, एग्रीकल्चर वार्ड्स ऑफ असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, पीएम केयर्स एंड ऑर्फन चिल्ड्रन अदर ईबीएस, ये कैटेगरी जो है, आप लोग ये स्क्रीनशॉट रख लो, या आप लोगों को पीडीएफ में ऑलरेडी मैंने दे दिया है, इसमें चेक कर लेना। इसमें जितने भी कैंडिडेट्स इस कैटेगरी के अंडर में आते हो, आप लोगों को पीआरसी की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग एयू सेट डायरेक्टली दे सकते हो, है ना। तो
ये सारा चीजें बोल दिया। अभी आते हैं वेटनरी के कट ऑफ के बारे में। वेटनरी के लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो वेटनरी के लिए कट ऑफ के लिए ये देखो, वेटनरी के लिए कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस ये है खानापाड़ा में, ये है लखीमपुर में, ये मेंशन किया गया है। ओके, ये लास्ट का जो मॉपअप राउंड हुआ उसमें आप लोगों को कट ऑफ बताया गया था, उसका पिछले वाला। ओके, यूआर के लिए जनरल के लिए जो वेटनरी कॉलेज खानापाड़ा है उसमें 48 गया था, लखीमपुर में 131 रैंक तक मिला था। जो ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस के लिए 106 एंड जो लखीमपुर वेटनरी कॉलेज में गया था ईडब्ल्यूएस के लिए 147 रैंक तक मिला था। ओबीसी का जो मसाला वाला नहीं, जो प्लेन ओबीसी है, उन लोगों को 271 रैंक तक मिला था एंड 396 रैंक तक उन लोगों को लखीमपुर में मिला था। ओबीसी के अंडर में जो मसाला है लाइक टीजीएल के लिए, टीजीएल 890 जो खानापारा में है एंड लखीमपुर में 1900 और 12 में गया था। ओके, उसके साथ साथ जो बोल सकते हो ओबीसी मोरान के लिए जो लखीमपुर है 885 गया था। ये आप लोग पढ़ लेना, फिर भी मैं दिखा रहा हूँ। उसके साथ साथ आते हैं एससी, एससी कैंडिडेट्स के लिए देखो, लास्ट जो कट ऑफ गया था आप लोगों का जो खानापारा में 317 एंड जो लखीमपुर है वो गया था 376। एसटी प्लेन के लिए गया था खानापारा में 493 एंड लखीमपुर जो वेटनरी कॉलेज में गया था 572। आप लोगों को शायद दिखाई नहीं दे रहा है, मैं फिर से मार्क कर दिया है, आप लोग देख लो। एसटी हिल में देखो 1210 तक गया था खानापारा में एंड 1331 रैंक तक गया था लखीमपुर वेटनरी कॉलेज में। डिफेंस पर्सनल का कट ऑफ गया था 422 फॉर खानापारा एंड फ्रीडम फाइटर के लिए आप लोग देखो कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस जो खानापारा में है उसमें गया था 149 रैंक तक। गेम्स एंड स्पोर्ट के लिए गया था 704। स्मॉल टी ग्रोइंग के लिए उसमें सीट नहीं था, जो पहले राउंड में या कुछ नहीं लिया होगा, ऐसा ही कुछ हुआ था। मॉपअप में आप लोगों का नहीं था, है ना। ये मॉपअप राउंड का ये नोटिस है, आप लोग मॉपअप राउंड का मैं ये नोटिस दिखा रहा हूँ। एयू एम्प्लॉय के लिए गया था 511, हाई फी कैटेगरी के लिए गया था खानापारा में 324 एंड लखीमपुर में गया था 673। ये जो मॉपअप का है, ये आप लोग देखो, ये मॉपअप का है। ये मैं खुद से नहीं लाया हूँ, ये मॉपअप का है, आप लोग देख लो। ये पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन। आपका एडमिशन के बाद आप लोगों को बोल सकते हो, जो एडमिशन हो जाएगा उसके बाद आप लोगों को रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करनी पड़ती है। एंटी रैगिंग कोड एफिडेविट या कोड से नहीं बनाना पड़ता है, ये आप लोग यूजीसी एंटी रैगिंग फॉर्म में जाके, यूजीसी जाके वहाँ पे ऑनलाइन बनाना पड़ता है। चैनल पे ऑलरेडी है, फिर भी जब एडमिशन के टाइम आएगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा, एनी पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन। आप लोग यदि गैप सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं दिए हो तो आप लोग को वो सारा चीजें देना पड़ेगा। ओके, तो बहुत सारे डिस्कस किया है हम लोगों ने, बहुत सारी चीजें इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है एंड यदि ई बुक लेना था तो ई बुक भी लेके पढ़ाई कर सकते हो अच्छे से। एंड कुछ भी डाउट्स हो तो व्हाट्सएप ग्रुप है, और आप लोग देखो कमेंट सेक्शन में वैसे भी खोला है, आप लोग कमेंट कर देना कुछ भी डाउट्स हो तो। ओके, सो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर भी कर देना। सारा चीजें मैंने यहाँ पे बोल दिया है, फिर भी कुछ रह गया है तो आप लोग कमेंट के थ्रू बोल देना। ओके, तो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, सी यू सून।